जुम्मा भाई। अनीश, सब कुछ कंट्रोल में तो है? एकदम। गाड़ी ऐसे भागते हुए जा रही है जैसे कोई ट्रेन, बिना किसी रुकावट के। रास्ते में किसी को कोई शक तो पैदा नहीं हुआ? शक का सवाल ही पैदा नहीं होता जुम्मा भाई। गाड़ियां हमने बदली जरूर हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी चोरी की नहीं है। हर गाड़ी की पेपर्स और उनके परमिट्स एकदम ठीक ठाक हैं। आप शक की बात कर रहे हैं जुम्मा भाई। जुम्मा भाई, कोई भी हमें देखेगा तो ये सोचेगा कि ये नौजवान सिर्फ जिंदगी के मौज मस्ती लुटा रहे हैं। ज्यादा मजे भी मत लूटना। नहीं नहीं जुम्मा भाई, ये सब तो सिर्फ दिखावे के लिए है। हम लोग कामयाबी के बहुत करीब हैं और मैं किसी भी किस्म की गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल सुबह तक ये दोनों बल्दानिया पहुंच जाने चाहिए ताकि हमारा भी काम सिरे लगे। कैसे हैं वो लोग? जरा हालत दिखाओ। सांस लेने में तकलीफ होती होगी। अगर तुम दोनों वादा करो कि अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हारा मुंह खुला छोड़ सकता हूं। सुनो, इनके टेप्स उतार देना, सिर्फ चेक पोस्ट पर लगा देना। ओके? अब सिर्फ एक चेक नाका बाकी है। अगर वहां से निकल गए तो अगले 14-15 घंटों में बल्दानिया पहुंच जाओगे। मगर एक बात का ख्याल रखना, अगर किसी भी किस्म की गलती हुई तो ये दोनों बाद में मरेंगे, पहले तुम तीनों को जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा। ऐसी कुछ बात नहीं होगी जुम्मा भाई, और आप साथ चलते तो प्रॉब्लम का कोई चांस ही नहीं होता। चल सकता तो जरूर चलता, मगर मुझे और भी कुछ करना है। तुम जाओ। अरे, अब तक क्या कर रहे हो? सुना नहीं क्या? तुम जाकर सो जाओ। ऐसी क्या भारी समस्या है जिस पर इतनी गहराई से विचार किया जा रहा है? बताओ ना, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं मत कहो। जब दिमाग बहुत तेज दौड़ता रहता है ना, तो आदमी ऐसे ही परेड करता रहता है। मुझे नहीं बताओगे? For God's sake, Maya, leave me alone. तुम जाकर सो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। 3 दिन से देख रही हूं कि तुम किसी उलझन में हो। बीवी को सच न बताना सीने में बिच्छू पालने जैसा है। डस लेंगे तो? तुम जो 3 साल से बिच्छू पालती आ रही हो, तुम्हें डसा क्या? तुमने कब मुझे अपना सच बताया? तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुमसे दूर थी और फिर माफी मांगकर अपने आप को कितनी बार छोटा करूंगी। फिर भी आई एम सॉरी। देखो माया, मैं वाकई में उलझन में हूं और तुम कुछ पूछती हो तो मुझे गुस्सा आता है। ये पता नहीं ऊपर वाले ने भी मर्द और औरत की जोड़ी बड़ी खूब बनाई है। थैंक गॉड की बनाई है। दोनों एक दूसरे की जरूरत भी है और एक दूसरे की दवा भी, और एक दूसरे का रोग भी। अगर एक दूसरे के लिए दर्द का इलाज है तो एक दूसरे के लिए दर्द भी है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खुदा ने सबसे पहले मर्द को बनाया, फिर उसकी पसली निकालकर औरत का इजाद किया। ना करता तो उसका क्या नुकसान हो जाता। तुम औरतों से इतना चिढ़े हुए क्यों हो? औरतों का दूसरा नाम है मुसीबत। चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, या फिर माँ हो। और प्रेमिका? वो भी कम नहीं होती है। अब तुम खुद ही को देख लो।
बीवी से प्रेमिका बन गई हो, फिर भी मुसीबत कम हुई है क्या? नहीं। क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कब सोओगे? इसीलिए कहता हूं, खुदा ने औरत ना बनाई होती तो, पर उसे भी तो तमाशा देखने में मजा आता होगा ना। एक सवाल पूछूं? तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा रिश्ता कौन सा लगता है? मेरा मतलब है जिसमें तुम्हें मुसीबत न नजर आती हो। दोस्त। और मैं इतना बदकिस्मत हूं कि आज तक मुझे एक ही दोस्त मिला। और दूसरी मैं हूं ना। सुबह 8 बजे से खेल रहे हैं और रात के 11 बज गए। रात और दिन से फर्क क्या पड़ता है? रात भी अपनी है और दिन भी। रात भर अगर शतरंज खेलेंगे तो दिन भर पढ़कर सोएंगे। वैसे क्या ये बाजी रात भर चल सकती है? रोहित खेल रहा है तो मैक्सिमम बाजी 1 घंटा और चलेगी। बॉबी का तो वो कीमा बना देगा। इस ख्याल में मत रहना। शतरंज दरअसल जिंदगी की तरह है। आदमी अगर एक भी गलत चाल चल दे तो वो जीती हुई बाजी हार सकता है। मैं जरा बॉबी की हेल्प करता हूँ। इसका मतलब शतरंज जिंदगी की तरह नहीं, जिंदगी शतरंज की तरह है। सोने जाने वाला आदमी रात भर जागने का प्रोग्राम बना ले, पता नहीं। अरे पहले शह से तो बचो। तुम्हारे राजा को शह पड़ने वाली। तुझे भी शतरंज खेलना आता है प्रिंस? हाँ, हम शहजादों को शतरंज के अलावा और आता ही क्या? तो फिर हो जाए बाजी एक दिन? नहीं, मैंने शतरंज खेलना छोड़ दिया है। जिंदगी में शतरंज की चालें चलने में मजा ही कुछ और है। घर बसाना, अपने अजीजों को इकट्ठा कर उनके साथ जिंदगी बिताने में मजा ही कुछ और। ये क्या किसी शतरंज से कम? ये शह और मात। मजा आ गया। तुम्हारे जैसे खिलाड़ी को हरा दिया मैंने। तुमने ठीक कहा था प्रिंस। जिंदगी की शतरंज बेशक ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन वहां फंसने पर बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जबकि यहां बचने के बहुत से रास्ते हैं, और फिर आप चाहें तो उठकर भी जा सकते हैं। बाय द वे प्रिंस, जिंदगी की बाजी से कोई बचकर नहीं जा सकता। प्रिंस, मैंने सुना है कि पुराने जमाने में राजा लोग लकड़ी के मोहरों की जगह जिंदा इंसानों को इस्तेमाल करते थे, और जब एक मोहरा दूसरे मोहरे से पिट जाता था तो उस जिंदा इंसान को एक्चुअली मार देते थे। ये बहुत पहले जमाने की बात है, जब हम राजा हुआ करते थे। राजा। ये ब्लडी फोन। कांति, हमारी सिलिकॉन वैली बनेगी और चल पड़ेगी। हमारी एम्पायर क्रिएट हो जाएगी, पर इस देश के फोन कभी नहीं सुधर सकते। हे, इतनी भी नाइंसाफी मत करो जतिन। पहले से तो बेहतर चलता है, और कभी कभी रॉन्ग नंबर भी लग जाते हैं। अरे पहले तो वो भी नहीं लगते थे। तुम्हें आर.के. लक्ष्मण की बेटी होनी चाहिए थी। उन्हें नए नए आइडियाज देती तुम कार्टून बनाने के। अरे उनके कार्टून तो मेरे बगैर भी गजब के होते हैं। इस वक्त तो मैं अपना कार्टून बना रही हूँ। अपना कार्टून? हाँ, हमारा कार्टून। अरे हेलो सर। हेलो सर, कैसे आप?
कैसा है बाबा? जतिन, अब बाबा हो या बेबी, ये किसे मालूम, पर मुझे इतना महसूस होता है जैसे उसके नए नक्श बन रहे हैं, उसके छोटे छोटे हाथ पांव बन रहे हैं। अब दुनिया में आके कार्टून बनेगा या किंग बनेगा, किंग। हमारा बेटा किसी राजा महाराजा से कम होगा क्या? मुझे भी यही विश्वास है, पर पता नहीं ये खौफ सा क्यों लगता है जतिन, ये डर सा क्यों लगता है? पता नहीं क्यों कांति, मन में एक अनजाना सा डर समाया हुआ है। पर तुम चिंता मत करो, तुम दोनों को कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, कभी कभी चलता है। हेलो। हाँ, अच्छा हुआ तुम मिल गए। कैसे हो जतिन? आपको क्या परवाह कि मैं कैसा हूं? शुक्र है भगवान का कि आपको वक्त तो मिला मुझसे बात करने का। ये तुम क्या कह रहे हो जतिन? मैं ठीक कह रहा हूं बाबा। इस घर में जो कुछ होता है मुझे सबसे आखिर में बताया जाता है। माँ को किसी से रिवेंज लेना था तो उन्होंने बात की ललित से। माँ घर छोड़कर चलेगी तो आपने बात की कांति से, जैसे कि मैं तो इस घर में हूं ही नहीं। जतिन मैं वैसे ही बहुत दुखी हूं। मेरे दुख को और मत बढ़ाओ। मैंने फोन किया था, तुम नहीं थे तो मैंने कांति से बात की। इसके लिए भी मैं अपराधी हो गया। तुम्हारी माँ ललित से क्या बात करती है, इसका भी दोष मुझ पर आएगा। वेल, आई एम सॉरी पापा, लेकिन माँ घर छोड़ के जाएंगी तो मुझे परेशानी तो होगी। पापा एक बात ध्यान से सुने, आपके टिकट्स हो गए और आपके साथ वो कलेक्टर साहब और इंस्पेक्टर साहब के भी टिकट्स हो गए। शाम तक टिकट्स आपको मिल जाएंगे। आप सुबह की फ्लाइट से चले आए। मगर हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों? कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं बता सकता हूँ, पर क्यों जा रही है मैं नहीं बता सकता। वैसे हम बल्तानिया जा रहे हैं क्योंकि माँ वहीं गई हैं और शायद वो किडनैपर्स और उसके साथी भी वहीं हैं। बिरजू, सिर्फ 5 मिनट यहाँ रुकेंगे, चाय पियेंगे और फिर चलेंगे। 5 मिनट की फुर्सत दे रही हूँ, हमें बहुत जल्दी चलना है। आप लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? शायद जहाँ जाने के लिए तुम हमें रोकने आए। कांति, हाँ। बचपन में एक बार जतिन से मैं थप्पड़ खा चुका हूँ। दोबारा वही अपमान होगा तो मुझे बहुत शर्म आएगी, और वो भी आपके सामने। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि मैं चली जाऊं? ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर कंप्यूटर इतना याद रखना, हम करेंगे वही जो हमें ठीक लगेगा। ठीक है?
बल्तानिया जाने के लिए हमारे टिकट्स बुक हो चुके हैं। जतिन, बल्दानिया तुम नहीं, मैं जाऊंगा। अगर तुम बल्दानिया चले गए तो सिलिकॉन वैली को कौन देखेगा? इन औरतों को कौन देखेगा? कांति मां बनने वाली है, इसलिए बल्दानिया मैं जाऊंगा, तुम नहीं। ललित बोल रहा हूं। जनाब, मैं जुम्मा खान बोल रहा हूँ। माँ जी को रोक दिया गया। अब वो कम से कम 18 घंटे बल्दानिया नहीं पहुंच पाएंगे। हुक्म। वो दोनों पंछी कैसे हैं? जख्मी है और जख्मी ही रहेंगे। जो जख्मी हैं वो ना जी पाए ना मर पाए। तुम उन्हें लेकर बल्दानिया पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंचता हूं। हाँ साहब, ये सबसे नाजुक वक्त है और यहां पर कोई भी गलती हमें बर्बाद कर देगी। ये मामला खत्म होने को है और सिर्फ मामला खत्म होना चाहिए, हम नहीं। तुम मेरे बड़े भाई हो ना? काश मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता। सुनो जतिन, बल्दानिया मैं जाऊंगा, तुम नहीं। और अगर मुझे कुछ हो गया तो सिलिकॉन वैली ही नहीं, माया भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर किडनैपर्स को मरना ही है तो मेरे हाथ से मरेंगे, मां के हाथ से नहीं। भुवनेश, क्या सोच रहे हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम मुझसे बात मत करो। मैं समझ सकता हूं तुम्हें कांटा ये चुभा हुआ है कि मेरी शादी सोनाली से क्यों हो रही है, सोनाली सिंघानी से। मेरी बला से, चाहे तुम ट्रेन के नीचे कट के मरो या कुएं में डूब के मरो। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, मैं अपने बारे में सोच रहा हूं। तुम अगर अपने बारे में भी सोचोगे तब भी तुम्हें मेरे बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हैं जिस तरह इंसान के साथ उसकी परछाई। अंधेरे में आके परछाई वरछाई सब गायब हो जाती है बड़े भाई। क्या मैं जान सकता हूं कि छोटा भाई किस अंधेरे में? हमारा तुम्हारा जो रिश्ता था वो तो अब रहा नहीं और ना ही कभी होगा, क्योंकक्योंकि इंसान जब नए रिश्तों में जुड़ जाता है तो पुराने रिश्ते इस तरह छूट जाते हैं जैसे बीता हुआ कल छूट जाता है। एक बात कहूं, जिंदगी कोई बीता हुआ कल नहीं और ना ही वो आज का पल है और ना ही आने वाला अनजाना कल है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, शायद इन तीनों को मिलाकर ही जिंदगी बनती है। मैं या तुम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए और ना ही हमने अपना देश या अपना धर्म खुद चुना है। यहां तक कि हमारे नाम तो किसी और के रखे हुए हैं। जब तक हम ना समझते तभी हमें ये सब कुछ दे दिया गया और जब हमें समझ आई तब हमें इसी देश, इसी नाम और इसी धर्म से पहचाने लगे। मैं या तुम कुछ बदल सकते हैं? मैं नहीं जानता तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इतनी सारी मजबूरियों के बावजूद भी तुम सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बदलने की कोशिश करना अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है और यह किसी पागलपन से कम नहीं है। ख्वाहिश करना, चाहना यानी ये पागलपन, इसी का नाम जिंदगी है। कुछ भी नहीं बदलता।
लेकिन फिर भी दिन और रात बदलते रहते हैं। सुबह की शाम होती है, शाम की रात होती है और रात की फिर सुबह हो जाती है। इसी का नाम परिवर्तन है। नए रिश्ते बनते हैं, उसे भी परिवर्तन कहते हैं। लेकिन सवाल एक उठता है कि परिवर्तन अच्छाई के लिए है या बुराई के लिए। और मैं जो परिवर्तन चाहता हूं वो तुम्हारी भी भलाई के लिए और मेरी भी भलाई के लिए। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं सका, आज भी तुम मेरी समझ से परे ही हो। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि तुम सही साबित होगी। Have faith। मैं नया सूरज निकलते हुए देख रहा हूं।